7 घंटा 44 मिनट यह वह टाइम है जो मैं पहले डेली अपने मोबाइल फ़ोन पर बर्बाद कर दिया करता था। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि बात मुझे उस समय भी पता होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ और मैं इसे दिल से कम भी करना चाहता था। लेकिन फिर बात वहीं पर आकर फंस जाती थी कि मैं चाहे जितना भी चालूँ, चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, मेरा 7-8 घंटा मोबाइल पर बर्बाद हो ही जा रहा था। मैं इसे कम नहीं कर पा रहा। अब ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि प्रॉब्लम मेरे मोबाइल यूज करने में, सोशल मीडिया यूज करने में था ही नहीं, बल्कि रियल प्रॉब्लम कहीं और था। और इसे मैं देखना तो छोड़ो, देखने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि आखिर हम मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट करते ही क्यों हैं, और अगर करते भी हैं तो इसे हम कम क्यों नहीं कर पाते, आखिर इसका असली कारण क्या है। और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि कैसे मोबाइल फ़ोन को यूज करना कम कर सकते हैं, कैसे मैंने यूज करना कम किया था। अब इससे पहले कि हम रियल प्रॉब्लम को समझे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि स्मार्टफोन या इंटरनेट को हमारे बीच में आया टाइम ही कितना हुआ? मुश्किल से 5-6 साल। तो एक बात बताओ कि अगर हमारे टाइम वेस्ट करने का असली वजह या मोबाइल फ़ोन यूज करना, इंटरनेट यूज करना ही है, तो आज से 5-6 साल पहले तो मोबाइल था ही नहीं, तो लोग तब क्या टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे? या फिर उस समय लोग अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बड़ा अचीव कर ले रहे थे, IAS बन जा रहे थे, या फिर आज के मुकाबले एग्जाम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ला दे रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आज से 5-6 साल पहले भी लोग अपना टाइम वेस्ट करते ही थे। हाँ, बस अंतर इतना था कि वो अपना टाइम वेस्ट मोबाइल पर नहीं करते थे, बल्कि इसके बजाय वो और कई सारी चीज़ें, जैसे कि टीवी पर दिन रात मूवीज़ देखते थे, दोस्तों के साथ दिन भर गाँव घूमते थे, कई सारे गेम जैसे कि क्रिकेट, लूडो, कैरम खेलते थे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि उस ज़माने में भी वो टाइम वेस्ट करते ही थे। तो इससे एक बात तो पता चल गया कि हमारे टाइम वेस्ट करने का मेन कारण मोबाइल तो नहीं, क्योंकि अगर मोबाइल होता तो आज से 5-6 साल पहले मोबाइल नहीं था, तो 5-6 साल पहले तो लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली में दोस्तों, हम अपने मोबाइल फ़ोन की लत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्रॉब्लम मोबाइल में, जिसके कारण हम बार बार ऐप्स को अनइंस्टॉल मारते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं। जबकि सच यह है कि अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता तो भी हम टाइम वेस्ट करते। हाँ, बस हम इन सो कॉल्ड फ्री फायर, पबजी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इसके जगह दूसरे चीज़ों में करते हैं, जैसे कि आज से 5-6 साल पहले लोग किया करते थे। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब मेन प्रॉब्लम मोबाइल या फिर सोशल मीडिया में है ही नहीं, तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर क्यों रहे? अब इसे समझने के लिए मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके ज़िंदगी का मकसद या फिर लक्ष्य क्या है? अब यहाँ पर आधे लोग का सर चकरा गया होगा और बचे खुचे लोग बोलेंगे कि उन्हें सरकारी नौकरी पानी है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं। अब अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि आखिर अमीर बनना है तो कितना बनना है, कब तक बनना है और कैसे बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कितने अच्छे, कितने परसेंटेज लाना है, या फिर अगर सरकारी नौकरी पानी है तो किस पोस्ट पे और कब तक पानी है, इसके लिए उनकी प्लानिंग क्या है, तो अब सारे लोग का दिमाग हिल जाएगा और फिर वह बहाना मारेंगे कि मैं इतना नहीं सोचता। अब एक्चुअली में अगर आप इन सबको अपने ज़िंदगी का लक्ष्य मान रहे हो तो एक्चुअली में यह लक्ष्य है ही नहीं, बल्कि आपकी कल्पना मात्र है बस। अब इससे यह होता है कि जब आपका कोई क्लियर गोल नहीं होता है तो आप कभी उसे अचीव करने की प्लानिंग करते ही नहीं हो, और जब आप उसे अचीव करने की प्लानिंग नहीं करते तो आपको पता ही नहीं होता है कि अभी आपको क्या करना है। अब इससे यह होता है कि मान लो आप सुबह उठे, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, तो चूंकि आपके पास फ्री टाइम है तब आप जाओगे यूट्यूब पर सर्च करोगे, देखोगे कि आखिर रूस ने हमला क्यों किया, गलती किसकी है, यूक्रेन क्या कर रहा है, या फिर इलेक्शन के टाइम पर न्यूज़ देखोगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। अब हालांकि ये सारी घटना एक इंडिपेंडेंट इवेंट, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर आपने जान लिया कि रूस की गलती है तो केवल आपके जानने से रूस पीछे हट जाएगा या फिर माफ़ी मांग लेगा, और नहीं ऐसा होगा कि आपके रिजल्ट देखने से कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी। लेकिन फिर भी आपने ये सब देखने में अपना 6-7 घंटा समय बर्बाद किया। कारण फिर वही कि आपको पता ही नहीं था कि आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए अभी आपको क्या करना है। आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसके कारण आपके पास फ्री टाइम था जिसे आपने वेस्ट किया, और बहाना आप मोबाइल पर डाल रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने लाइफ का पर्पस डिसाइड करना हो, और फिर उसके बाद उसका प्रोसेस डिजाइन करना है कि आप अपने पर्पस को अचीव करोगे कैसे। और यह सब मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता रखा है, आप इसे ज़रूर देख लेना। और अगर देख लिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दोबारा देखना, तभी आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ पाओगे और अपने मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन को भी कम कर पाओगे। अब यहाँ तक आपने अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लिया, उसको अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बना लिया, तो अब आपके पास मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने को छोड़ने का एक कारण हो गया। अब बात करते हैं कि अपने मोबाइल या फिर सोशल मीडिया की लत को छोड़े कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 स्टेप बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप डेफिनेटली मोबाइल के लत को कुछ ही दिनों में छोड़ सकते हो।
लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये स्टेप तभी काम करेंगे जब आपको अपने लाइफ का पर्पज और प्रोसेस पता हो। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप है एनालाइज द यूज ऑफ योर मोबाइल। देखो एक चीज़ कंफर्म है कि आप मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर गेम्स की आदत को तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक ये आपके अंदर से नहीं आएगा। और ये आपके अंदर से तभी आएगा जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आप रोज़ मोबाइल पर टाइम बर्बाद कर कितना रहे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप एक दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज कर रहे हो। यह बहुत सिंपल है, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर डायरेक्टली डिजिटल वेलबींग को ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आप में यह ना हो तो आप प्ले स्टोर से एक एक्शन डेस्क नाम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यह ऐप आपके मोबाइल के हर के टाइमिंग को काउंट करता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल चला रहे हो और किस ऐप को कितना टाइम यूज कर रहे हो। और वैसे भी जब आप रोज़ देखोगे कि आप डेली 7-8 घंटे मोबाइल पर बर्बाद कर रहे हो तो आपको अंदर से खुद तकलीफ होगी, और यही तकलीफ आपको मोबाइल की लत छोड़ने में मदद करेगी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, मेक इट डिफ़िकल्ट। तो कि हमारा बेसिक नेचर है कि हम उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं जो बहुत आसान होता है, और आजकल तो कंपनीज इसी पर करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है कि वो अपने सर्विसेज को और ईजी बना सके ताकि आप उसे यूज कर सको। जैसे कि यूट्यूब खोलते हो तो तुरंत आपको होम स्क्रीन पर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस दिख जाती है और एक क्लिक में वो प्ले भी हो जाती है। तो यह सब पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान होता है, और इसमें चूंकि आपको मज़ा भी आता है तो आप इसे और ज़्यादा करते हो। तो आपको इस स्टेप में क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के यूज को ईजी से डिफ़िकल्ट बनाना है। जैसे कि आप अपने मोबाइल पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का पासवर्ड लगा दो। अब इससे थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हर वक्त मोबाइल ओपन नहीं करोगे, क्योंकि आपको हर बार मोबाइल खोलने के लिए 16 अंकों का लंबा पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा और आपके दिमाग को काफ़ी इरिटेटिंग भी लगेगा। तब आप सोचोगे कि यार क्या एक छोटे से नोटिफिकेशन के लिए इतना बड़ा पासवर्ड टाइप करना, जिससे धीरे धीरे आपका आदत छूटने लगेगा। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, मेक इट मोर डिफिकल्ट। अब इसमें आपको 2 काम करना है। सबसे पहला कि डेली जो ऐप आप सबसे ज़्यादा यूज करते हो उस पर भी एक 16 अंक का दूसरा अलग पासवर्ड लगा दो। और दूसरी चीज़ कि आपको अपने मोबाइल को खुद से दूर रखना है। अब इससे अब पूरा प्रोसेस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी चेक करने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मोबाइल को लेना पड़ेगा, दूसरी चीज़ कि आपको स्क्रीन का पासवर्ड ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको उस स्पेसिफिक ऐप का पासवर्ड ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप उस स्पेसिफिक ऐप को एक्सेस कर पाओगे। तो आपको ये सारा काम और ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगेगा और दिमाग अब इस काम को करने से बचने लगेगा। लेकिन अभी आपको इसे 1 स्टेप और डिफ़िकल्ट बनाना है, जिसके लिए हम स्टेप 4 समझते हैं कि मेक इट प्रो द डिफ़िकल्टी लेवल। देखो जब मैं पहले यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज करता था तो इससे बचने के लिए कोई भी 16 कैरेक्टर का एक रैंडम मैसेज टाइप करता और उसे अपने फ्रेंड को सेंड कर देता था और वही मैसेज अपने यूट्यूब पर लगा लेता था। अब इससे क्या होता कि जब मुझे यूट्यूब खोलना पड़ता तो चूंकि वो मुझे पासवर्ड याद भी नहीं रहता, क्योंकि उसमें हैशटैग, अल्फ़ाबेट, नंबर सारे कुछ होते हैं, वो रैंडम होता, तो मुझे हर बार अपने फ्रेंड का वो मैसेज खोलना पड़ता, उसे दोबारा टाइप करना पड़ता यूट्यूब पर, तब जाके मेरा यूट्यूब ऐप ओपन होता। और यह सब सच में मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगा, जिससे कि मैं हर छोटी छोटी बात पर यूट्यूब ओपन करने की जगह मैं इसे तभी ओपन करता जब मुझे कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट रहता। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही 2 बातें बता दूँ। पहले कि मुझे पता है कि इस तरह इन स्टेप को अप्लाई करके मोबाइल यूज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आपका मन बार बार इस प्रोसेस को छोड़ने को कहेगा, आप बोर होने लगोगे, लेकिन फिर भी आपको टूटना नहीं है, इसे कंटिन्यू करना है। समझ लो आपके मोबाइल की लत को छोड़ने का यही कीमत है जो आपको देना ही होगा। दूसरी बात कि इस प्रोसेस में आप 2-3 दिन में बोर हो ही जाओगे, लेकिन इसे कंटिन्यू रखने में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपका पर्पज हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको फिर रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पहले देख ली फिर दोबारा इस वीडियो को देख लो, तभी आप इस वीडियो का सही मायने में बेनिफिट उठा पाओगे और अपने मोबाइल फ़ोन के यूज को कम कर पाओगे। इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट पर बात किया। सबसे पहला पॉइंट कि हमारे टाइम वेस्ट करने का मेन कारण मोबाइल नहीं है, बल्कि हम टाइम वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई पर्पज़ नहीं है, उसकी प्लानिंग नहीं, हमें पता ही नहीं कि अभी हमें क्या करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। दूसरे पॉइंट में हमने यह 4 स्टेप देखे जिससे कि हम अपने मोबाइल खोलने के प्रोसेस को और ज़्यादा कठिन बना सकें।